आप गोल्ड को बाय करना चाहते हो बट गोल्ड के रेट का गिरने का वेट कर रहे हो, या फिर आप गोल्ड को सेल करना चाहते हो और गोल्ड के और बढ़ने का वेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के रेट के बारे में जानेंगे कि गोल्ड का रेट आने वाले टाइम में कितना ऊपर तक जा सकता है, या फिर अगर वो गिरता है तो कितनी नीचे तक गिर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक दिखेगा। इसको देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप गोल्ड के प्राइस को देखें तो आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस जो है 75,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। और अगर आप इस प्राइस की बात करें तो लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, बट गोल्ड की हिस्ट्री में जाइए आप, इन 2000 गोल्ड का जो प्राइस था पर 10 ग्राम 4400 हुआ करता था। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे 2012 में 31,000, इस टाइम भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था लोगों को, 2000 में भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। फिर जब 2020 में आप देखेंगे 48,000 का प्राइस था पर 10 ग्राम, उस टाइम भी लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। और आज जब 75,000 है तब भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, और आने वाले टाइम में वो 1 लाख पहुंच जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जब भी आप करने की सोच रहे हैं तो उसका कोई टाइम नहीं होता, उसमें प्राइस नहीं देखना होता आपको, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाता है। बट फिर भी हम गोल्ड के चार्ट पर इसको एनालाइज करेंगे कि गोल्ड का जो प्राइस है आने वाले टाइम में कितना ऊपर या कितना नीचे तक जा सकता है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसा कि अब वेडिंग सीजन भी आने वाला है तो सारे लोग शॉपिंग करने की सोच रहे होंगे, बिकॉज इस सीजन के अंदर नवंबर से ऑलमोस्ट जब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है तो लोग ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और वैसे भी दीपावली के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गोल्ड की शॉपिंग होती है। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं सीधा कि भाई किस तरीके से प्राइस गोल्ड का रिएक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो आप देखेंगे गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है जिसमें 75,000 के आसपास अभी रेट चल रहा है। तो आप देखेंगे 74,300 के प्राइस के आसपास से बार बार ये रिजेक्शन ले रहा था। जैसे ही उस प्राइस पर जाता था वहाँ से बार बार नीचे की साइड आ रहा था। तो अब की बार आप जब देखेंगे आप, तो उसने वो जो बार बार जिस जगह से रिजेक्शन ले रहा था उस जगह से अब ब्रेकआउट कर दिया है, ऊपर की साइड चला गया है प्राइस उस जगह से। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जब ब्रेकआउट कर दिया है तो अब धीरे धीरे करता हुआ आपको 80,000 का लेवल जो है दिखाई दे सकता है काफ़ी जल्दी। बट जरूरी नहीं है ये इसी तरीके से चले, तो हम 2-3 तरीके से दिखेंगे किस तरीके से चल सकता है। और हाँ, जिन लोगों को ये चार्ट वगैरह का नॉलेज नहीं है और उनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उनके लिए भी शॉर्टकट में लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि गोल्ड का प्राइस कितना नीचे तक जा सकता है और कितना ऊपर तक जा सकता है। तो अब देखिए इस जगह पर जो है अगर प्राइस ये भी हो सकता है कि इधर ही घूमता रहे, उसके बाद ये ब्रेकआउट करे, और अगर ये थोड़ा टाइम यहाँ पर निकालता है फिर और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा टाइम यहाँ निकालेगा उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, फिर बड़ी स्पीड से 80,000 85,000 तक जा सकता है। हो सकता है ये मूविंग एवरेज की लाइन को टेस्ट करता हुआ चले। अब जिन लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में सीखना है वो इस वीडियो को देखना ना भूले। तो ये येलो वाली लाइन 20 EMA की लाइन है, तो हो सकता है इसको भी सपोर्ट करता हो चले। तो ये 2-3 तरीके से यहाँ पर चल सकता है। तो अब हम देखते हैं अगर ये नीचे गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो आप ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जो मैंने मार्क कर दिए, इस जोन के बीच में ये काफी टाइम तक भी बिता सकता है अगर ये वापस नीचे की साइड आता है। ये एक हो गया इसका पहला सिनेरियो। अगर ये नीचे की साइड आता है तो इस जगह पे घूम सकता है ये इसी जोन के अंदर बीच में। और देखिए अगर प्राइस नीचे की साइड गिरता भी है तो वो एक अगर लंबे टाइम के लिए जब कोई इंसान गोल्ड को बाय करता है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर उसको खरीद रहा है तो देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे भी गिरेगा तो आप और उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, क्योंकि गोल्ड देखिए अगर गिरता भी है तो ऊपर ही जाना है उसने वापस। अगर आप पीछे भी हिस्ट्री देखेंगे, अगर वो गिरता भी है वापस ऊपर आता है, नीचे ऊपर करके आज वो देखिए कितनी ऊपर चला गया। और गोल्ड की हिस्ट्री में अगर 10% भी अगर गोल्ड गिरता है ना तो वो एक बहुत अच्छा करेक्शन माना जाता है गोल्ड के अंदर, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि अभी 2-3 महीने पहले देखिए एकदम से लंबी रेड कैंडल बनी थी, नीचे गिरा था, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का करेक्शन आया था, और वापस देखिए वहां से दोबारा हाई लगा दिया। देखो गोल्ड की आप हिस्ट्री देखोगे ना, ये मंथली कैंडल का चार्ट लगा हुआ है। तो गोल्ड को अगर आप देखोगे इसमें 2016 से डेटा दिया हुआ है, बट आप गोल्ड को 40-50 साल पहले से भी देखोगे तो गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। देखिए नीचे से ऊपर, इसमें 2016 से दिखाया हो 30,000 के आसपास था और आज 75,000 है। बट आप और पीछे जाएंगे 50 साल का 60 साल का भी डेटा देखेंगे गोल्ड का, तो वो 500,000 रुपये से लेके आज देखिए 75,000 पे, तो ऊपर नीचे करके वो ऊपर ही जाता है गोल्ड का प्राइस जो है। सो वेन एवर यू बाइंग गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो नो नीड टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर गोल्ड को खरीद सकते हैं अगर लंबे टाइम के लिए आप खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे टाइम के लिए ऊपर नीचे के हिसाब से आप गोल्ड को खरीदते हैं, तो फिर आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिकॉज चार्ट पैटर्न वगैरह को समझ के आप गोल्ड के प्राइस के बारे में समझ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना आप उन लोगों के साथ जो गोल्ड के लिए बड़े ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस चीज़ को लेकर बड़े घबराए रहते हैं कि यार नहीं बहुत महंगा हो गया, खरीदना नहीं खरीदना, तो थोड़ा उनको भी आइडिया मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।